हमारे शरीर के भीतर दो मुख्य ऊर्जा धाराएं प्रवाहित होती हैं, जिन्हें हम चंद्र और सूर्य नाड़ी के नाम से जानते हैं। जब हम अपने नथुनों से श्वास लेते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि दोनों छिद्रों से हवा समान रूप से आ जा रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। प्रकृति ने हमारे शरीर में एक अद्भुत व्यवस्था की है, जिसके तहत एक समय में केवल एक ही नथुना अधिक सक्रिय होता है और दूसरा थोड़ा कम। बायां नथुना, जिसे हम चंद्र स्वर कहते हैं, वो शीतलता और शांति का प्रतीक है, जबकि दायां नथुना, जिसे सूर्य स्वर कहा जाता है, वो गर्मी और शक्ति का केंद्र है। इन दोनों स्वरों का हमारे स्वास्थ्य और विशेष रूप से हमारे पाचन तंत्र पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आज के समय में पेट की समस्याएं जैसे कब्ज, गैस और अपच बहुत आम हो गई है और लोग इनके समाधान के लिए दवाओं और चूर्ण पर निर्भर हो गए हैं। लेकिन यदि हम अपनी सांसों के इस विज्ञान को समझ लें तो हम घर बैठे ही इन समस्याओं से पूरी तरह मुक्ति पा सकते हैं। स्वर विज्ञान के अनुसार जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे पेट के भीतर जठराग्नि का प्रज्वलित होना अत्यंत आवश्यक है। ये अग्नि ही हमारे द्वारा खाए गए अन्न को पचाकर उसे रस और ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इस अग्नि को प्रज्वलित करने का कार्य सूर्य स्वर यानी दाहिने नथुने की श्वास करती है। इसलिए भोजन करने से ठीक पहले हमें ये जांचना चाहिए कि हमारा दाहिना नथुना चल रहा है या नहीं। यदि उस समय बायां स्वर चल रहा हो तो शरीर में शीतलता अधिक होती है और ऐसे में खाया गया भोजन ठीक से पच नहीं पाता, बल्कि वो पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है, जिससे एसिडिटी और भारीपन महसूस होता है। ऐसी स्थिति में भोजन शुरू करने से पहले बाएं नथुने को उंगली से बंद करके दाएं नथुने से 10-15 बार गहरी श्वास लेने से सूर्य स्वर सक्रिय हो जाता है और पाचन शक्ति बढ़ जाती है। यही नियम सुबह पेट साफ करने की प्रक्रिया पर भी लागू होता है। कब्ज का मुख्य कारण आंतों की सुस्ती और शरीर में उचित ऊष्मा का अभाव है। जब कोई व्यक्ति सुबह शौचालय में बैठता है और उसे मल त्यागने में कठिनाई होती है तो इसका अर्थ है कि उस समय उसका चंद्र स्वर सक्रिय है, जो शरीर को शिथिल और ठंडा बनाए हुए है। ऐसी स्थिति में प्रेशर बनाने के लिए सूर्य स्वर की गर्मी की आवश्यकता होती है। यदि उस समय बायां नथुना बंद करके केवल दाएं नथुने से श्वास ली जाए तो शरीर के भीतर तुरंत गर्मी पैदा होती है और आंतों में संकुचन शुरू हो जाता है। ये गर्मी मलाशय की गंदगी को नीचे की ओर धकेलती है, जिससे बिना किसी अतिरिक्त जोर या बिना किसी औषधि के पेट एक बार में पूरी तरह साफ हो जाता है। ये क्रिया इतनी प्रभावशाली है कि वर्षों पुरानी कब्ज की समस्या भी इसके नियमित अभ्यास से ठीक होने लगती है। इसके अतिरिक्त तरल पदार्थों के सेवन का भी अपना एक विज्ञान है। पानी, जूस या कोई भी शीतल पेय पीते समय यदि बायां नथुना यानी चंद्र स्वर चल रहा हो तो वह शरीर को तृप्ति और ठंडक प्रदान करता है। हालांकि गर्म दूध या गर्म काढ़ा पीते समय पुनः दाहिने स्वर का सक्रिय होना ही हितकारी माना गया है, क्योंकि गर्म चीजों को पचाने के लिए भी शरीर को उसी ऊष्मा की आवश्यकता होती है जो सूर्य स्वर प्रदान करता है। स्वर विज्ञान केवल पाचन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य और दर्द निवारण में भी सहायक है। उदाहरण के लिए, यदि कभी अचानक सिर में दर्द हो जाए या मन बहुत अशांत महसूस हो तो इसका सीधा अर्थ है कि आपके श्वास का संतुलन बिगड़ गया है। उस समय आप बस इतना करें कि जो नथुना चल रहा है उसे बंद कर दें और जो बंद है उसे चालू करने का प्रयास करें। जैसे ही स्वरों का ये परिवर्तन होता है, मस्तिष्क की नसों में रक्त का प्रवाह संतुलित हो जाता है और दर्द में राहत मिलने लगती है। रात को सोने की मुद्रा भी हमारे स्वास्थ्य को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। स्वास्थ्य के नियमों के अनुसार हमेशा बाई करवट लेकर सोना सबसे उत्तम माना गया है। जब हम बाई करवट सोते हैं तो गुरुत्वाकर्षण और शरीर की बनावट के कारण दाहिना नथुना यानी सूर्य स्वर स्वतः ही सक्रिय हो जाता है। रात के समय भोजन के पाचन के लिए ये सूर्य स्वर संजीवनी की तरह काम करता है। इससे न केवल नींद गहरी आती है, बल्कि सुबह उठते ही पेट साफ होने की प्रक्रिया भी सुगम हो जाती है। इसके विपरीत जो लोग दाई करवट सोते हैं उनका बायां स्वर चलने लगता है, जो रात भर शरीर को ठंडा रखता है और पाचन की गति को धीमा कर देता है। इस विज्ञान को अपनाते समय बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिनका रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर हमेशा बहुत ऊंचा रहता है, उन्हें बहुत अधिक समय तक दाहिने स्वर का अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर की उत्तेजना और गर्मी को और बढ़ा सकता है।
उनके लिए चंद्र स्वर का शांत प्रवाह अधिक लाभकारी होता है। ये स्वरोदय विज्ञान एक ऐसी अनमोल विरासत है जो हमें बिना किसी खर्च के स्वयं का डॉक्टर बनने की शक्ति देती है। यदि हम प्रतिदिन भोजन से पहले और सुबह उठते समय केवल 1 मिनट निकालकर अपने श्वास की दिशा को सही कर लें, तो हम जीवन भर पेट की बीमारियों और मानसिक तनाव से मुक्त रह सकते हैं। ये प्राकृतिक चिकित्सा का सबसे सरल और सटीक मार्ग है जो हमारे भीतर ही मौजूद है, बस हमें इसे पहचानने और अभ्यास में लाने की आवश्यकता है। अंत में ये समझना आवश्यक है कि श्वास ही प्राण है और प्राण ही जीवन का आधार है। जब हम जागरूक होकर सांस लेते हैं और उसे अपने शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप मोड़ते हैं, तो हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठा लेते हैं। अपनी काया को निरोग रखने के लिए बाहरी दवाओं से अधिक अपनी आंतरिक श्वास की शक्ति पर विश्वास करना ही सच्ची बुद्धिमानी है।